आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। Come on, 1, 2, 3, 4. Yeah, yeah. हाँ. वेरी गुड। मानव क्या कर रहे हो? एक मिनट, तुम तीनों इधर आओ। चलो इस तरफ आओ। हाँ, अब जिगर को परफॉर्म करते हुए देखो। Come on जिगर। 1, 2, 3, 4. Yeah, yeah. क्या बात है? Very good. अरे, Hey. वाह वाह yeah. समझे तुम लोग? अब तुम तीनों ऐसा ही परफॉर्म करोगे, ठीक है? चलो 1, 2, 3, 4. Come on. Yay. Very good. यो, हाँ, यो, ठीक है, इधर इस तरफ आओ। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? क्या हुआ पापा? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? ये डांस कर रहा है जबकि इसे बनना है डॉक्टर। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? हर्षद काका भी डॉक्टर है, वो भी ओकेजनली डांस करते हैं। हाँ, और मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर देसाई, उसने तो डॉक्टरी छोड़ के डांस एकेडमी शुरू कर दी है। लो बोलो, ये सब जानने के बाद भी डिंपल तू मुझे ये पूछ रही है कि मैं घबराया हुआ क्यों हूं? अरे डांस, नाटक, खून, ये सब करके लोग जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, खुद की और दूसरों की भी। तुझे अक्ल नहीं है जरा भी? गुस्सा आता है मुझे आप पर अनिश कुमार। सॉरी बाप, वो गलती से सामान के साथ किताबें किससे। आप झूठ बोलते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसा किसी ने कहा है आपसे? नहीं बा, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? बा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बा। मुझे पूरा विश्वास है आप किसी और का इल्जाम अपने सर ले रहे हैं। सच सच बताइए ना, ये किताबें और ये डीवीडी किसकी है? गट्टू के पास से ये किताबें निकली है तो ऐसा कह दीजिए। मैं जानती हूँ वो दिमाग से छोटा बच्चा है, लेकिन शरीर से तो 28 साल का है, और उसके लड़कों ने बहला फुसलाकर ये मजाक मस्ती की होगी उसके साथ। कट्टू काका बहुत भोले हैं, और अगर ये किताबें उनके पास होती तो वो धड़ाम से सबके सामने रख देते और कहते, ये देखो मगन काका के दीपू ने मुझे ये सब दिया है। तो फिर किसकी है ये किताबें? हेमल की? जिगर की? अनिश कुमार, आप अरविंद को नहीं जानते। अभी अभी उसने रामायण खत्म की है, अब महाभारत शुरू कर देगा वो। आई नो बा, अंकल तो मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। बता दो किसकी? आपको मेरी कसम है। नहीं बा, आपको मेरी कसम है, आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे प्लीज बा, मैं चलता हूँ। चलो, इतना तो यकीन हो गया, ये काम अनिश कुमार का नहीं है। तो फिर ये गलत काम किया किसने? मेहुल ने। क्या? तुझे कैसे पता? दिमाग। जरा खुल के बोल गट्टू। देखो बा, आप ऐसा बोलते हैं ना कि गट्टू गलत काम करेगा तो पीटूंगी, ऐसे ऐसे। हाँ तो अभी मेहुल की पिटाई हो रही है, प्रवीण भाई पीट रहे हैं उसको। एक तो ऐसे गंदे काम करता है और ऊपर से आकर अपने बाप को बताता है। मोहनी जीजू ने अपने सर इल्जाम ले लिया था इसलिए। अच्छा, वरना नहीं बताता तुम? निकल निकल यहाँ से। निकल। प्रवीण भाई क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? मारूंगा मैं इसे। प्रवीण भाई क्या कर रहे हैं आप? नालायक बदमाश। प्रवीण, तू जा, खबरदार जो बच्चे को हाथ लगाया तो। हरामखोर नालायक। प्रवीण भाई ये सोचिए कि इसने ऑनेस्टली अपनी गलती मान ली, अगर नहीं मानता तो कल अखबार में हेडलाइन होती कि एक बाप ने बेटे का खून कर दिया, और दूसरे दिन उसी अखबार में हेडलाइन होगी कि एक माँ ने बेटे का खून कर दिया। सब इस नालायक की वजह से हो रहा है। इससे तो मैं प्रवीण भाई चल मैं बोले चल। प्रवीण, माँ बच्चे ऐसी गंदी पिक्चरें देखकर अक्सर भटक जाते हैं। तो तू इस विषय पर उनसे बात क्यों नहीं करता?
माँ मैं ऐसी बात हम माएं अपनी बेटियों के साथ इस विषय पर बात कर सकती हैं, तो तू अपने बेटे के साथ क्यों नहीं कर सकता? तू बाप है ना उसका। माँ मैं कैसे बात करूं? क्या बोलूं कि वो ये अब क्या बोलूं मैं? जो सनातन सत्य है वही कहना है प्रवीण भाई। हम बच्चों से पढ़ाई के बारे में बात करते हैं ना, हम कोई नाटक सिनेमा देख कर आते तो बच्चों के साथ डिस्कशन करते हैं ना, तो हर्षद वो सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो ये भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है प्रवीण भाई। हम बच्चों के साथ इस विषय पर बात नहीं करते, इसलिए बच्चे अपना रास्ता इख्तियार करते हैं और फिर गलत तरीके आजमाते हैं। हर्षद मैं इस विषय पे अपने बच्चों से बात नहीं कर सकता। ठीक है, मैं बात करूंगा बच्चों के साथ इस विषय पर। एक मिनट हर्षद, वो सब हम बाद में सोचेंगे। पहले ये सोचो कि उस रावण भाई का क्या करेंगे। वो तो शादी तोड़ने की बात कर रहे हैं। रावण? अरे मोटा भाई और कौन? उस बेचारे अनीश को तो फंसा दिया उस मेहुल नालायक ने। सब कुछ हो जाने के बाद मुझे आकर बताता है कहाँ गया वो। प्रवीण, एक मिनट। हर्षद, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अगर मेहुल के पास ऐसी किताबें निकल सकती है, तो जिगर का सोच, उसका क्या हाल होगा? वो तो मेहुल से 4 साल बड़ा है। वो तो है। मोटा भाई तो जिगर का सारा सामान चेक करेंगे। अरविंद टेक्स की रेड पड़ेगी जिगर की सारी छिपी हुई चीजें ढूंढ निकालने के लिए। अरे पप्पा मैंने कहा ना मेरे पास ऐसी कोई किताब नहीं है। चुपचाप उधर खड़ा रहे। वो अश्लील किताबें मेहुल के पास से निकली हैं, तो फिर आप जिगर की क्यों तलाशी कर रहे हैं? तुम बीच में मत बोलो लीला, मैं बाप का फर्ज अदा कर रहा हूँ। प्रवीण तो अपने फर्ज से चूका, जिसकी वजह से भगवान जैसे दामाद पे शक किया मैंने। तो फिर आप अनीश कुमार को जाके सॉरी बोलिए ना। वो प्रवीण भाई को लिस्ट बना के दीजिए कर्तव्य और फर्जों की। आप जिगर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि मेहुल तो गलत रास्ते पे चल ही गया है, लेकिन अपने जिगर को बिगड़ने नहीं दूंगा मैं, इतना समझ लेना तुम। पप्पा मैं समझाऊंगा मेहुल को और उसको समझाकर वापस। तू चुप कर, बहस मत कर मुझसे। इस विषय पे तू किसी से बात नहीं करेगा, समझा? वो हर्षद और सुबोध कर लेंगे, समझा? ओ गॉड पापा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब तो खामखा बात का एक मिनट, तेरे उस बैग में क्या है? देखा? इस बैग में तो कुछ नहीं है पापा। फिर भी दिखा ना मुझे क्या है। सब कुछ तो चेक कर लिया ना आपने। बैग दे मुझे। अरे जिगर। नहीं मैंने कहा बैग- इसमें कुछ नहीं है। जिगर सुन मेरी बात, अगर बैग में कुछ नहीं है फिर भी तू मुझे बैग नहीं दिखा रहा, इसका मतलब यह है कि बैग में जरूर कुछ अश्लील चीजें हैं। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। ला मुझे दे। नहीं दूंगा। आज इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं पापा नहीं जिगर नहीं पापा नहीं गिरेगा लीला, उसने खंभा पकड़ा हुआ है। ला, अब किधर जाएगा? ला बैग दे मुझे। अरे जब वो कह रहा है कुछ नहीं है उसके बैग में, तो क्यों नहीं विश्वास करता है अपने बेटे का? चिल्लाओ मत तुम, कहा ना चिल्लाओ मत। वैसे मुझे विश्वास मेहुल पर भी था, लेकिन उसने कुछ अश्लील चीजें छुपाई ना। क्यों? पप्पा मैं मम्मी की कसम खा के कहता हूँ कि इस बैग में अश्लील किताबें डीवीडी वीसीडी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए मेरी कसम खा रहा है वो। तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना इससे। तो क्या है इस बैग में? हाँ, लड़की का प्रेम पत्र है? किसी लड़की के प्यार में पड़ा है तो चक्कर है किसी लड़की के साथ? और कौन है उसके माँ बाप, कौन है, जात पात क्या है उनकी, महाराष्ट्रियन है, पंजाबी है? अरे पापा सुन, अगर वो पंजाबी है तो हेमल और गुड़िया का एग्जाम्पल मत देना मुझे, क्योंकि बाकी रजामंदी है उनकी शादी के लिए। अरे पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खामखा ही पता नहीं कहाँ पे कह रहा है ना कुछ भी नहीं है तुम। हाँ, लेकिन कुछ अनैतिक चीजें हैं इस बैग में जो ये मुझे दिखाना नहीं चाहता, है ना? अरविंद, हाँ तुझे अनीश कुमार को फोन नहीं करना सॉरी कहने के लिए? हाँ बा। तो नीचे आ, उन्हें फोन कर। हाँ ठीक है, आता हूँ बा, आता हूँ। छोड़ो मैं पकड़ता हूँ। सुन, ये किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। बा ने इस वक्त मुझे बुलाया इसलिए जा रहा हूँ, लेकिन इस बैग में क्या है ये जान कर रहूंगा मैं, समझा तू? अरे आप जाइए ना बाप, जाइए, देर हो जाएगी आपको। जाइए गिर जाएगा। चलो निकल। तो है ना। Come on, 1, 2, 3,
ये हाँ वेरी गुड माना क्या कर रहे हो? एक मिनट तुम तीनों इधर आओ, चलो इस तरफ आओ। हाँ अब जिगर को परफॉर्म करते हुए देखो। कम ऑन जिगर, 1 2 3 4 ये क्या बात है? वेरी गुड। वाह वाह समझे तुम लोग? अब तुम तीनों ऐसा ही परफॉर्म करोगे, ठीक है? चलो 1 2 3 4 कम ऑन। वेरी गुड। ठीक है इधर इस तरफ आओ। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? क्या हुआ पापा? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? ये डांस कर रहा है जबकि इसे बनना है डॉक्टर। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? हर्षद काका भी डॉक्टर है, वो भी ओकेजनली डांस करते हैं। हाँ और मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर देसाई, उसने तो डॉक्टरी छोड़ के डांस एकेडमी शुरू कर दी है। लो बोलो, ये सब जानने के बाद भी डिंपल तू मुझे ये पूछ रही है कि मैं घबराया हुआ क्यों हूं? अरे डांस, नाटक, खून, ये सब करके लोग जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, खुद की और दूसरों की भी। तुझे अक्ल नहीं है जरा भी? ओह, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों डांट रहे हैं आप जिगर को? बाबू, जिगर भाई कितना अच्छा डांस कर रहे थे, पर अदा। ओहो, ये तो हमेशा से ही बहुत अच्छा डांस करता है। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में फर्स्ट प्राइज लेकर आया था। लो, बात यहां तक पहुंच गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं लीला। कैसी माँ हो तुम? अपने बेटे के फ्यूचर की जरा भी परवाह नहीं है तुम्हें? अरे मगर चुप रहे तू। अब मेरी समझ में आया लास्ट ईयर एग्जाम में तुझे कम मार्क्स क्यों मिले थे। पढ़ाई करने की बजाय हमेशा डांस करता रहता था तू। अब ये रख हाथ जेब में रख, हाथ जेब में रख। यूं 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 हमेशा करता रहता है। और जेब से भर। क्या अभी? अरे अपनी बहन की शादी के लिए आया है तो डांस नहीं करेगा? क्यों? बहन की शादी के लिए आया है तो पढ़ाई नहीं कर सकता ये? सुन ले मेरी बात, खबरदार आज के बाद तूने डांस किया तो, और मैं ये पता करके रहूंगा कि तुझे ऐसी वाहियात प्रेरणा मिली किससे है। आप ये सब मुझसे कह रहे थे? नहीं, वैसे मैं आया तो था तुम्हें सॉरी कहने के लिए, लेकिन सुनिए सुनिए, आप जाइए ना। मैं सॉरी कहते ना, जाइए जाइए जाइए। दौरे पड़ते हैं दौरे। बी कंफर्टेबल। हाँ लीला, ए आई। जिगर भाई, तो अब आप डांस नहीं करेंगे? कम ऑन जिगर, तुम्हें पता है ना पापा कैसे हैं? वो तो सपने में भी डांट सकते हैं। चीयर अप, कम ऑन। बुरा लग गया? नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? तो मुंह क्यों लटका रखा है? अब कीजिए ना डांस। अरे कीजिए ना, आधा ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? हाँ! स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।